हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्या शो करना है हमें? कहता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है किस फॉर्म में हो सकता है? 9m के फॉर्म में हो सकता है, 9m plus 1 के फॉर्म में हो सकता है और 9m plus 8 के फॉर्म में हो सकता है। ये हमें शो करना है। तो पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर आर ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यह हम लोगों ने पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है आपने तो इस वीडियो प्लेलिस्ट से वीडियो को दोबारा देख लें। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यदि हम ये 9m plus 1 को देखें तो ये क्या है? बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। b के प्लेस पे 9 है, m के प्लेस पे q है और r के प्लेस पे 1 है। सिमिलरली 9m plus 8 यह भी क्या है? बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। और ये हमारा 9m को यदि हम लिख दें 9m plus 0, यदि यहाँ पे प्लस 0 देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो b हमारा क्या है? तीनों में इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो b हो गया हमारा 9। लेकिन 9 हम b को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? थोड़ी देर में बताते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं पहले लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू, b को यहाँ पे हम लोगों ने देखा 9 माने। यदि 9 मानते हैं b को तो क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी स्टेप्स होंगे, तो एग्जाम में टाइम किल होगा। इस कारण से हम लोग 9 नहीं मानते। तो दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है इसे हम देखते हैं। 9 का यदि हम क्यूब करें तो ये होता है हमारा 721 आएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब करें तो ये आ जाएगा हमारा 27। 721 में से भी हम 9 को कॉमन ले सकते हैं और 27 से भी हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम 9 कॉमन ले लें तो हमारा जो ये वाला पार्ट है 9, ये आ सकता है आराम से। तो 9 यदि हम लेते हैं b को तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। दोबारा हम देखेंगे, जब स्टेप्स करेंगे तो दिखाएंगे हम कि किस तरह से प्रोसेस लॉन्ग होगा। इसलिए 3 यदि हम लेते हैं b को तो हमारा प्रोसेस इजी हो जाएगा और कम स्टेप्स में बनेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम 27 से 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो हम लोग b को क्या मानेंगे? b को मानेंगे 3। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा। इससे क्या मिलेगा हमें? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होगी? वेर r ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यह होती है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अब b की वैल्यू क्या है?
3 है, बी की वैल्यू क्या है 3, तो हम ए को लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है 3, तो लिखेंगे 3Q प्लस आर, 3Q प्लस आर हो जाएगी। तो ये हमारा जो है क्या होगा, एक जनरल स्टेटमेंट होगा। अब इसमें आर की जो वैल्यू है हम पुट करेंगे। आर की वैल्यू मुझे अभी पता नहीं, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर हो या इक्वल होगी। तो लिखेंगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा और बराबर है, तो जो पहला आ जाएगा 0 और इससे बड़ा यानी कि 1, लेकिन कब तक ये कहाँ तक होगा, b से छोटा होगा, लेस देन b यानी कि 3 से छोटा होगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1 एंड 2, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटा है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये। अब कहता है हम लिखेंगे व्हेन आर क्या हो 0 हो, व्हेन आर इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस जनरल इक्वेशन में यदि हम पुट करेंगे आर की वैल्यू 0 तो हो जाएगी ए इक्वल टू 3Q प्लस 0, ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 3Q प्लस 3Q, 0 ऐड करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसे लिखेंगे हम a इक्वल टू 3Q। अब क्वेश्चन में है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में क्यूब करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 3Q का होल क्यूब। तो 3Q का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब। अब ये जो 27 क्यूब है, इसमें से हम क्या करते हैं 9 यदि कॉमन ले ले, 9 कॉमन ले ले 27 से, तो ये हम इसको लिख सकते हैं क्या 9 3Q क्यूब, 9 3Q क्यूब आ गया। अब यह जो है 9 और 3Q क्यूब को हम क्या मान लें m मान लेते हैं, तो हो जाएगा क्या a क्यूब इक्वल टू 9m, वेयर m इक्वल टू क्या है, वेयर m इक्वल टू 3Q क्यूब, m इक्वल टू 3Q क्यूब। तो ये हो गया हमारा पहला, हमें क्या प्रूव करना था, फर्स्ट हमें प्रूव करना था 9m हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया कि ये जो है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा 9m के फॉर्म में, ये पहला हम प्रूव करना था, शो करना था। तो इसे हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 मानते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है जब r की वैल्यू क्या हो 1 हो, जब r की वैल्यू क्या हो 1 हो, r की वैल्यू क्या थी हमारी 0, 1 एंड 2, ये थी हमारी r की वैल्यू। तो हम लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1 हो, तो r जब 1 हो तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो जनरल इक्वेशन था वो था क्या a इक्वल टू 3Q प्लस आर, ये था हमारा जनरल इक्वेशन। तो r की वैल्यू जब 1 होगी तो उसमें हम जब 1 पुट करेंगे a इक्वल टू 3Q प्लस आर में, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 3Q प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें भी हमें क्यूब करना होगा, तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ
साइड। क्यूबिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब। अब ये किस फॉर्म में है, हमारा a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है। और हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का जनरल फॉर्मूला। तो अब हम लोग लिखेंगे इसे सॉल्व करने के लिए ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का, फर्स्ट क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्या है 3 तो 3 का होल क्यूब हो जाएगा, 3 का होल क्यूब, बी के प्लेस पे क्या है 1 तो 1 का होल क्यूब, तो 1 का होल क्यूब आ गया प्लस 3ab, 3 इंटू ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे क्या है 1, तो 3 इंटू 1 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पे 3 प्लस बी की जगह पे 1, तो ये हो गया हमारा ए 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 जा 9 इंटू 3, तो हो जाएगा क्या 3 जा 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, 27 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 3 जा 9 इंटू 1, तो ये हो जाएगा क्या 9 अब लिखेंगे आगे 27 का क्यूब का हो जाएगा 27 क्यूब। अब ये जो 1 है इसे हम लास्ट में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1। अब इसमें से 9 कॉमन आ सकते, इस तीनों में से 1 ये लास्ट में आ जाएगा, तो 9 को यदि हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा क्या 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू, 9 जा 27 9 जा 27 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1। अब यदि इस पूरे पार्ट को यदि हम m मान लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कि 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा ये जो पार्ट है अंदर का ये सारा आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस q, इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हमें दूसरा क्या सॉल्व करना था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो किस फॉर्म में होगा 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। दूसरा क्या प्रूव करना था 9m प्लस 1 के फॉर्म में था, 1 के फॉर्म में प्रूव करना था, ये भी प्रूफ हो गया। अब हमें तीसरा प्रूव करना है क्या कि 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव करना है। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 2 हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने 0 और 1 के केस में हो गया, अब लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 हो। तो जनरल इक्वेशन क्या था हमारा a इक्वल टू 3q प्लस r, यहाँ पे 1 पुट किए थे r के प्लेस पे, तो अब 2 पुट करेंगे, तो व्हेन r इक्वल टू 2
देन a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे इसमें भी। तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड जब करेंगे तो क्या होगा हमारा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। सिमिलरली ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाए थे सेम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो पहला है a हमारा ये, दूसरा है b ये। तो हो गया 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab। तो 3 इंटू ए की वैल्यू है a की वैल्यू क्या है 3q, b की वैल्यू है 2। तो 3ab, 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 इंटू a, 3ab इंटू a प्लस b। ये हो गया हमारा, इक्वेशन को ब्रेक कर दिए, इक्वेशन वाले फॉर्म में हम लोग लिख दिए। अब फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8। इस तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 2 जा 18 इंटू 3 हो जाएगा 54 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू 2 18 इंटू 2 हो जाएगा 36 और ये क्यू है तो ये हो गया क्यू 36q। अब ये जो 8 है इसको हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि 9m प्लस 8 प्रूफ करना है हमें, 9m प्लस 8 प्रूफ करना है तो 8 को लास्ट में लिखना आसान होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 4q। अब 8 को लास्ट में लिख दिया। अब इस तीनों में 9 कॉमन है, सॉरी हाँ यहाँ पे ये जो 36 है यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया गलती से, तो ये हो जाएगा हमारा 36q, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q और 8 को हमने लास्ट में लिया। तो यहाँ पे इस तीनों से अब 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 9 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। 9 3 जा 27q क्यूब, 9 6 जा 54q स्क्वायर, 9 इंटू 4 36q और ये आ गया 8 लास्ट में। इस पूरे पार्ट को यदि हम m मान लें तो हमारा हो जाएगा 9m प्लस 8। तो वेयर m क्या है, m की वैल्यू को हम लोग ये माने तो m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। तो ये आ गया क्या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि ये जो है 9m के फॉर्म में शो किया, सेकेंड इक्वेशन में 9m प्लस 1 के फॉर्म में दिखाया हम लोगों ने, थर्ड इक्वेशन में
9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखाया। अब हम विचार करते हैं, यदि हम लोग b को 9 मान लेते हैं, b को अभी हम लोगों ने क्या माना था, b को हम लोगों ने माना था 3 हो, b को क्या माना था 3। यदि 9 मानते तो ये जो 0 1 2 जो पुट कर रहे थे, ये स्टेप काफ़ी लंबा हो जाता, 9 तक चलता, 8 तक चलता, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। वही से सॉल्व हो जाता है लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट वे यूज किया। और एग्ज़ाम में भी आप लोग इसी मेथड को यूज करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम बचेगा। तो हम लोग b को 3 मानेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो लास्ट में हम लोग यही लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 लिखेंगे इसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब जो क्वेश्चन में है वो हम लोग लिख देंगे। वी सी दैट क्या है क्वेश्चन में, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, वी सी दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।